एक बार की बात है, मधुपुर नामक गांव में रात होते ही अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग बहुत डरे डरे से रहते थे। कहते हैं गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास एक रहस्यमय चुड़ैल दिखाई देती थी, जो बच्चों की हंसी सुनते ही वहां आ जाती थी। माँ, तुमने फिर डरावनी आवाज सुनी। पिछली रात मुझे लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा था। बेटा देवेश, मैं बहुत परेशान हूँ। पिछली रात हमारी गाय भी अचानक बीमार पड़ गई थी। यह सब उस चुड़ैल की वजह से हो सकता है। गांव के मुखिया ने गांव वालों को बुलाया और सबकी समस्या सुनी। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हमें कुछ करना पड़ेगा। हम सब मिलकर उस पेड़ के पास चलें और देखें कि आखिर वहां सचमुच क्या हो रहा है। लेकिन मोहन भैया, क्या यह सुरक्षित रहेगा? हमें अच्छे से तैयार रहना चाहिए। सबने तय किया कि अगले दिन रात को गांव के 5 लोग मिलकर पीपल के पेड़ के पास पहरा देंगे। देवेश, डरना मत, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार वह रात आ ही गई। सब लोग चुपचाप पेड़ के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। देखो, पेड़ के नीचे कुछ हलचल है। वो कोई साया सा दिख रहा है। अचानक तेज ठंडी हवा चली और सफेद साड़ी में लिपटी एक चुड़ैल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें सचमुच लाल थीं। क्यों आए हो तुम सब यहाँ? क्या तुम सब मेरी शांति भंग करने आए हो? हम तो बस जानना चाहते थे कि आप गांव वालों को इतना क्यों परेशान कर रही हैं। मुझे भी कभी इसी गांव के लोगों ने परेशान किया था। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, इसलिए मैं अब सबको डराती हूँ। गांव के लोगों को पता चला कि चुड़ैल भी कभी एक इंसान थी, जिसका नाम लक्ष्मी था और उसे अन्याय मिला था। लक्ष्मी दीदी, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? आपकी पीड़ा दूर कैसे हो सकती है? अगर कोई मुझे न्याय दिला सके, अगर मेरी असली कहानी सभी तक पहुंच जाए, तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिले। गांव वालों ने तय किया कि वे लक्ष्मी की पुरानी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे और उसकी सच्चाई को सबके सामने लाएंगे। हमें गांव के बुजुर्गों से पूछना चाहिए। वे जरूर जानते होंगे कि लक्ष्मी के साथ क्या हुआ था। अगले दिन सब बुजुर्गों के पास गए और लक्ष्मी की कहानी पूछी। गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिया चाचा ने बताया। लक्ष्मी बहुत नेक और दयालु थी, लेकिन गांव के कुछ बुरे लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बदनाम कर दिया था। यह सुनकर सबको बहुत दुख हुआ। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें गांव में सभा बुलाकर यह सच्चाई सबके सामने रखनी चाहिए और लक्ष्मी दीदी से माफी मांगनी चाहिए। उसी शाम पंचायत में सब इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर सच्ची कहानी सुनी और लक्ष्मी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं भी बस न्याय चाहती थी। डराना मेरा इरादा नहीं था। दीदी, आपकी आत्मा को अब शांति मिलेगी। हम सब आपकी सच्चाई को कभी ना भूलेंगे। सब गांव वाले और बच्चे मिलकर लक्ष्मी की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। धन्यवाद दोस्तों, आज मुझे शांति मिल गई है। अब मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल की आत्मा रोशनी में गायब हुई, गांव का माहौल बदल गया। अब वहां डर नहीं,
बल्कि शांति और खुशहाली लौट आई थी। गांव के बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी। सबने मिलजुल कर लक्ष्मी की याद में एक छोटा सा पौधारोपण भी किया। अब इस गांव में कोई डर नहीं रहा। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। मधुपुर गांव अब पहले जैसा सुनहरा और शांत हो गया था। गांव वालों को समझ आ गया कि अफवाहों और अन्याय का अंत करना जरूरी है। यही थी मधुपुर गांव की कहानी, जहां डर और चुड़ैल की वजह से गांव वालों ने एक नई शुरुआत की और इंसानियत को समझा।